दोस्तों नमस्कार। सुपरलेक्स, मैं एलेक्स ट्रेनर, आपका साथी। दोस्तों एलेक्स परिवार यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों फिर से एक नई जानकारी के साथ मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूं। दोस्तों एक अच्छे टॉपिक पे बात करने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों मैं जिस टॉपिक पे आज बात करने वाला हूं बहुत बेहतरीन टॉपिक है और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा इस टॉपिक को सुन के। और दोस्तों टॉपिक का नाम है हाउ टू बिल्ड योर बिज़नेस। आप अपने बिज़नेस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं इस कोरोना काल के अंदर, इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर। तो दोस्तों आज बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि आज उनके जो काम धंधे हैं वो चल नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं लॉकडाउन की वजह से अपना जो भी काम कर रहे थे उनमें कहीं ना कहीं वो अस्त व्यस्त चल रहे हैं। पूरा काम अच्छे से नहीं चल पा रहा उनका, तो उनको कहीं ना कहीं काम की तलाश है। और अगर आप चाहते हैं कि एलेक्स परिवार में आप हैं, एलेक्स कंपनी में आप हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेल बिजनेस के अंदर आप हैं और घर से अपना काम लॉकडाउन पीरियड में भी अच्छा करना चाहते हैं, तो कुछ 5 पॉइंट्स मैं आज आपको बताने वाला हूं जिससे आप अपने बिजनेस को अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखें। बात करते हैं उस टॉपिक की जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा था। दोस्तों टॉपिक है हाउ टू बिल्ड योर बिजनेस। आप अपने बिजनेस को कैसे बिल्ड करें। दोस्तों फर्स्ट मैं आपसे बताना चाहूँगा, पहला जो पॉइंट है इस टॉपिक का मैं आपको बता दूं। दोस्तों लिस्ट। दोस्तों बहुत सारे लोग इस बिज़नेस में हैं, 95% से 5% में आना भी चाहते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेल बिजनेस के अंदर कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले जो सबसे बड़ी गलती कर देते हैं वो लिस्ट नहीं बनाते हैं। अब दोस्तों लिस्ट कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले हमें लिस्ट बनाने का तरीका भी आना चाहिए। हम अपनी इमीडिएट अपलाइन से पूछ सकते हैं या हमारा जो कोच है इस बिज़नेस के अंदर उससे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों लिस्ट, ये लिस्ट 3 तरीके से बनाई जाती है। दोस्तों सबसे पहले लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहली जो लिस्ट बनेगी वो लिस्ट बनेगी जिस भी गेस्ट को आप लेके आते हैं उनके सवालों की लिस्ट। जितने भी उसके सवाल है, जब तक उसके सवाल क्लियर नहीं होंगे तब तक वो काम नहीं करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो लिस्ट आपको बनानी है, लिस्ट के अंदर आपको सबसे पहले उसके सवालों की लिस्ट, ये सवालों की लिस्ट बनना बहुत ज़रूरी है। जब तक उसके सवाल कंप्लीट नहीं होंगे, क्लियर नहीं होंगे, तब तक इस बिज़नेस में वो काम नहीं कर सकता। सेकेंड लिस्ट में शामिल हमें करना होता है सवालों की लिस्ट के बाद उसके सपनों की लिस्ट, उसका वाई, पर्पज़, उसका गोल, उसका जो ड्रीम है उसकी लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों अगर आपने सवालों की लिस्ट बना ली है उससे, लेकिन अगर उसके सपनों की लिस्ट नहीं बनी है तो भी वो व्यक्ति आपके साथ काम नहीं करेगा। और इसके बाद अगर आपने उसके सवालों की लिस्ट को बनाया है और सवालों की लिस्ट के बाद सपनों की लिस्ट बनाया, तो सपने पूरे करने के लिए उसके पास लोगों की लिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों मैं सिर्फ यही आपको बताना चाहूँगा कि लिस्ट जब भी आप बनाएं तो केवल लोगों की लिस्ट बनाने से काम नहीं चलता, इसके साथ साथ हमें उसके सवालों की लिस्ट, सपनों की लिस्ट और लास्ट में लोगों की लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमने सवालों की और सपनों की लिस्ट बनाई है लेकिन लोगों की लिस्ट नहीं बनाई तो भी हम ड्रीम पूरे नहीं कर सकते। क्योंकि इस बिज़नेस के अंदर हमें क्या चाहिए? लोग चाहिए, पीपल्स पावर। किसी भी व्यक्ति को आप उठा के देख लें, अगर वो सक्षम है, डायरेक्ट सेल बिजनेस के अंदर उसने बड़ा मुकाम हासिल किया है, नेम फेम बनाया है, अच्छी आज़ादी अगर ली है, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम को अगर एंजॉय किया है, अच्छी सुरक्षा उसके पास है, तो कहीं ना कहीं उसके लोग साथ है। दोस्तों हर फील्ड में लोगों का साथ होना ज़रूरी है। तो हमें यहाँ पे 3 तरीके से लिस्ट बनानी है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई। और आगे मैं बात करना चाहूँगा लिस्ट के बाद में आपको सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ वो है प्रोस्पेक्टिंग। दोस्तों हमने लिस्ट अगर बनाई है तो लिस्ट पे काम करना हमें आना चाहिए। और लिस्ट पे काम करने के लिए हमें सबसे बड़ी जो चीज़ काम करने के लिए चाहिए वो है प्रोस्पेक्टिंग, यानी बातचीत का तरीका। हमें अच्छे से लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करना सिखाना चाहिए। हमारी टीम के अंदर किसी एसोसिएट्स को हमने ज्वाइन करवाया, किसी एआर को हमने ज्वाइन कराया है, एलेक्स बिजनेस के अंदर वो काम कर रहा है, तो एक अपलाइन का जिम्मेदारी है कि वो कैसे भी करके उसकी सपनों की, सवालों की लिस्ट के अलावा भी उसकी प्रोस्पेक्टिंग करना उसको सिखाए। प्रोस्पेक्टिंग का तरीका उसको अच्छे से आना चाहिए ताकि लोगों से अच्छे से बात करें, बिज़नेस के बारे में गलत नहीं बताएं, अच्छे से प्रोस्पेक्टिंग करके बिज़नेस में लाएंगे तो दोस्तों प्लान देना भी आसान होगा और वो व्यक्ति साथ आपके साथ ज्वाइन भी करेगा। तो दोस्तों आगे मैंने बताया प्रोस्पेक्टिंग। अब प्रोस्पेक्टिंग क्या है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। प्रोस्पेक्टिंग एक वो चैप्टर है जो कभी ख़त्म नहीं होता, इसकी कोई भाषा नहीं होती, इसकी कोई दायरा नहीं होता, इसकी कोई समय सीमा नहीं होती। आप कहीं पर भी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। मेरी भाषा में अगर मैं बात करूं तो हर 3 फीट के दायरे के अंदर
एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास 3 फीट के दायरे के अंदर कोई बैठा है तो मेरा प्रोस्पेक्ट है, बेखूबी मुझे कॉन्फिडेंस से उसको बताना आना चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है कि जिज्ञासा पैदा करना, सामने वाले को बिजनेस की तरह आकर्षित करना, बिजनेस के बारे में प्लान नहीं बताना, उसको बिजनेस के बारे में बिना हिंट दिए ऑफिस तक या मीटिंग तक लेके आना। दोस्तों प्रोस्पेक्टिंग चैप्टर के बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट आता है तीसरा पॉइंट, फॉलोअप। अगर आपने सामने वाले की प्रोस्पेक्टिंग करी है, अच्छे से प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद बिजनेस के बारे में बताया है तो उसको फॉलोअप करना भी ज़रूरी होता है। मेरी भाषा में अगर बात करूं तो फॉलोअप का मैं हिंदी भाषा में बात करूं तो मैं बोलता हूं पीछा करना, क्योंकि 80% रिजल्ट फॉलोअप से आते हैं दोस्तों। अगर व्यक्ति का आप फॉलोअप नहीं करेंगे तो अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे दोस्तों। अगर आपने किसी को प्लान दिखाया, प्रोस्पेक्टिंग की, बिना फॉलोअप करे आपने छोड़ दिया तो भी रिजल्ट नहीं आएंगे। तो दोस्तों अगर आपको 100% इस बिज़नेस में रिजल्ट चाहिए तो फॉलोअप का होना बहुत ज़रूरी है। और फॉलोअप ही नहीं, मैं उसको बोलता हूँ स्ट्रॉन्ग फॉलोअप। आप फ़ोन कॉल के ज़रिए कर सकते हैं, आप 1 to 1 उनसे मिलके कर सकते हैं, उनको वापस सेमिनार में बुला के कर सकते हैं, कैसे भी करें लेकिन फॉलोअप करें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ वो आता है सिस्टम, कंपनी सिस्टम। आप जिस भी एसोसिएट्स को, जिस भी एआर को आप बिज़नेस में लेके आते हैं तो कंपनी के सिस्टम के बारे में, कंपनी के एजुकेशन सिस्टम के बारे में दोस्तों, इसके साथ साथ कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी का प्लान क्या है, कंपनी के ऑफर्स क्या है, इनका होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये भी बताएं। आगे मैं बात करना चाहूँगा अब कंपनी सिस्टम के अंदर क्या ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे नए ऑफर्स आते हैं तो आप नए ऑफर्स जल्दी से जल्दी उनको बताएं ताकि उनको जल्दी से जल्दी बेनिफिट मिले। दूसरी चीज़, कोई भी अपडेशन होता है कंपनी के अंदर तो उसके बारे में भी आप बताएं। सिस्टम का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सिस्टम ही एक ऐसा जरिया है जिससे आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है ना कि अगर आप एलेक्स बिजनेस में आ गए हैं, अगर आपने इस सिस्टम को ज्वाइन कर लिया है तो सिस्टम में काम करना बहुत ज़रूरी है। और एक सिस्टम के साथ साथ एक चीज़ और काम करती है, वो है आपका अपलाइन, आपका कोच, उसको प्रमोट करके उससे सीखना और नीचे सिखाना, ये भी बहुत ज़रूरी है। आगे बात करते हैं, सिस्टम के बाद में आता है माहौल। माहौल में रहना भी बहुत ज़रूरी है। आपने देखा ना दोस्तों कि किसी भी काम को करने के लिए माहौल का होना बहुत ज़रूरी है। सेमिनार्स, मीटिंग्स हो सकते हैं, आप जूम मीटिंग का माहौल बना के कर सकते हैं, आप ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं। माहौल की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो बिना माहौल ये बिज़नेस नहीं चलता है। ये माहौल का बिज़नेस है, ये प्रमोशन का बिज़नेस है। तो आपको एक अच्छे माहौल में भी अपनी टीम को लेके आना चाहिए और अच्छा माहौल देके उनसे काम कराना चाहिए, क्योंकि ये सीखने सिखाने का बिज़नेस है, डुप्लीकेसी का बिज़नेस है। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद जिस भी एसोसिएट्स को आप लेके आते हो तो सारी चीज़ें बताने के बाद लास्ट में उनको सिखाना है आपको कि इस बिज़नेस में अगर आपको सक्सेस होना है तो इस बिज़नेस को टाइम देना पड़ेगा आपको, मतलब त्याग करना पड़ेगा। और त्याग जब करेंगे इस बिज़नेस में कुछ टाइम उनको लगेगा, अच्छे से वो सीख जाएंगे दोस्तों, अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो दोस्तों ज़्यादा बात ना करके सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपको पता है जून मंथ के अंदर कंपनी ने एनिवर्सरी के टाइम अभी कुछ अपडेट्स करें तो उन अपडेट्स की जानकारी आपके पास होना ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों आपको पूर्णतः जानकारी अगर है तो ही आप इस बिज़नेस में ग्रो कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जिनको आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि जैसे कि अभी जून मंथ में कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स की रेट बढ़ी है, तो बहुत सारे लोगों के कॉल आपके पास भी आए होंगे, मेरे पास भी आए और बहुत सारे सीनियर्स लीडर के पास भी गए होंगे। बहुत सारे लोगों के सवाल होंगे कि हाँ अभी जो रेट्स बढ़े हैं तो सर हम काम कैसे करेंगे, टीम को क्या बताएंगे। तो दोस्तों चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है, आप पूछ सकते हैं, जो पूछ रहे हैं उनसे भी पूछ सकते हैं। क्या दोस्तों सब्जी जो पहले रेट में मिलती थी क्या आज भी वही मिलती है? क्या पेट्रोल पहले आप 70 रुपये में डलाते कि आज भी 70 रुपये में डलाते हैं? दोस्तों उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि दोस्तों पहले बस में जो किराया लगता था क्या आज भी वही लगता है? तो दोस्तों किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर रेट बढ़ रहे हैं तो ज़रूर कुछ नया होगा इस बिज़नेस के अंदर। सिस्टमेटिक तरीके से हम अपडेट हो रहे हैं, कहने का मतलब कहीं ना कहीं हम अपडेट्स होते जा रहे हैं, हमें लॉन्ग टाइम तक काम कर रहा है तो जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम के अकॉर्डिंग रेट बढ़े हैं। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जवाब आप दे सकते हैं टीम को। जैसे जैसे सिस्टम के बारे में आपको नॉलेज बताते रहना चाहिए। और मैं कहना चाहूँगा कि रेट क्यों बढ़े हैं इसका एक कारण बताना चाहूँगा आपको कि जैसे कच्चा माल रॉ मटेरियल बढ़ रहा है, आज ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है, इसके साथ साथ मार्केट में हर चीज़ महंगी हो रही है। अगर आपको इस सिस्टम में लंबे टाइम तक कमाना है और आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी के साथ आप ग्रो करें और कहीं पे भी हमें दिक्कत नहीं आए, तो जाहिर सी बात है
मार्केट के हिसाब से तो जो रेट बढ़े हैं बढ़ने ही चाहिए थे, और अच्छी बात है कि हम जैसे माहौल के साथ क्रिएट होकर काम कर रहे हैं और सिस्टम के हिसाब से काम कर रहे हैं। इसके बाद जाते जाते मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर मेरी सारी चीज़ें पसंद आई तो मुझे एक शायरी के माध्यम से इसको ख़त्म करना चाहूँगा दोस्तों। राहत इंदौरी जी की वो बात है, बहुत बड़े शायर रहे हैं, तो उन राहत इंदौरी जी की मुझे बात याद आती है और वो आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों इस बिज़नेस को करते हुए मुझे बीच बीच में शेयर और शायरी करना बहुत पसंद है और मैं करता भी रहता हूँ किसी सेमिनार्स मीटिंग में। तो दोस्तों जाते जाते मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मेरी बात नहीं है, राहत इंदौरी जी बताते हैं, बहुत मशहूर शायर रहे हैं। वो कहते हैं कि फ़ैसला चाहे जो भी हो मंजूर होना चाहिए, फ़ैसला चाहे जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क भरपूर होना चाहिए। अब तो उम्र कट गई पत्थर तोड़ते तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोई नूर होना चाहिए। दोस्तों इस शायरी के माध्यम से सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे हाथ में एक एलेक्स सिस्टम, बहुत प्यारा सिस्टम लगा है और बहुत शानदार सिस्टम है ये। इसमें काम करते हुए अपनी सपनों को आप पूरा कर सकते हैं दोस्तों। तो सिर्फ इस शायरी के माध्यम से मैंने ये बताया कि जहाँ पे उन्होंने ये चीज़ लास्ट लाइन बोली कि अब तक उम्र कट गई पत्थर तोड़ते तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए, तो मैंने एक लाइन ऐड करी है कि अब तक उम्र कट गई कॉम्प्रोमाइज़ करते करते, अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। सुपर एलेक्स, आज मैं सिर्फ इतना ही बता के अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट एक अच्छे से वीडियो के साथ मिलेंगे दोस्तों। सुपर एलेक्स।